हेलो एवरीवन। वेक्टर कैलकुलस चैप्टर की ये सबसे लास्ट कड़ी है जिसमें हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम प्रूव करेंगे। ये दोनों ही थ्योरम अभी जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल पढ़ा, इन तीनों के बीच में ही ये दोनों थ्योरम एक रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं। इस मतलब कि अगर हम लोग एक इंटीग्रल से दूसरे इंटीग्रल में अपने रिजल्ट को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ दिस टू थ्योरम हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हम लोग प्रूफ करते हैं सबसे पहले और देखते हैं कि ये है क्या गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। सबसे पहले इसके स्टेटमेंट में ध्यान देते हैं। तो द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ अ डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड ए टेकन ओवर एनी वॉल्यूम V bounded by a closed surface S is equal to the surface integral of A over the surface S. This is the statement of Gauss divergence theorem. Or in other words, you can also state it: the volume integral of divergence of a vector field over the volume enclosed by surface S is equal to the flux of that vector field taken over that surface S. That means हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो थ्योरम है, this theorem is used to convert the volume integral into surface integral। मतलब कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को यूज़ करके हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में और सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें याद हो जाएगा तो हमें इस स्टेटमेंट को याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की मदद से ही इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा पहले लिखा हुआ है कि डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी ए। तो हम लोग बोल सकते हैं इसको कि द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दिस इज द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए। हमने वेक्टर ए का डाइवर्जेंस लिया है और फिर उसका वॉल्यूम इंटीग्रेट कर दिया है। सो द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी ए इज इक्वल टू द, ये किसके बराबर है? उसी वेक्टर के सरफेस इंटीग्रल के बराबर है। इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए। सो दिस इज द स्टेटमेंट। सो अगर ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें याद है तो इन अ वेरी इजी वे वी कैन स्टेट दी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। एंड टू प्रूफ इट, इसको प्रूफ करने के लिए हमें एक वॉल्यूम कंसीडर करना होगा। सो लेट ए वॉल्यूम भी इनक्लोज्ड और सरफेस एस ऑफ एनी आर्बिट्री शेप, किसी भी शेप का हम लोगों ने एक वॉल्यूम भी कंसीडर कर दिया जो कि सरफेस एस को इनक्लोज कर रहा है। फिर हम लोगों ने उस वॉल्यूम में से एक स्मॉल पार्ट, आप देख सकते हैं ये यहाँ पर हम लोगों ने एक स्मॉल पार्ट कंसीडर किया है। ये हमारा एक स्मॉल पार्ट कंसीडर किया है डी भी। ओके, सो इट इज़ एग्जैक्टली लाइक हम लोगों ने जो लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल में एक स्मॉल एलिमेंट डी एल लिए थे, एक स्मॉल सरफेस एलिमेंट डी एस लिए थे। सिमिलरली हम लोगों ने ये जो कंप्लीट भी है वॉल्यूम हमारा, उसमें से हम लोग एक डी भी कंसीडर किए और ऑफ कोर्स उसका हम लोगों ने डायमेंशन एक नाम दे दिया है। और वो नाम क्या है हमारा, हम लोग देख सकते हैं। दैट नेम इज पी क्यू आर टी डैश पी डैश क्यू डैश आर, जो कि हमारा यहाँ पर इस वॉल्यूम का है। सो लाइज विद इन सरफेस एस, जैसा कि हम लोग को फिगर में भी दिख रहा है। एज वी नो डैट फ्लक्स डाइवर्जिंग पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड इज गिवन बाय डाइवर्जेंस ए। जब हम लोगों ने डाइवर्जेंस का क्लास किया है, और या आप वीडियो में भी देख सकते हैं, जो हमारा वेक्टर कैलकुलस 1 में हमारा
होगा डाइवर्जेंस ए के बारे में, जो कि हमें फ्लक्स देता है। जब भी हम लोग किसी वेक्टर क्वांटिटी का डाइवर्जेंस निकालते हैं तो वो हमें फ्लक्स देता है। सो देयरफॉर अगर वॉल्यूम एलिमेंट डी वी, द फ्लक्स डाइवर्जिंग विल बी डाइवर्जेंस ए डी वी। ओके, सो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ए डी वी। इफ भी विद द वॉल्यूम इनक्लोज द सरफेस एस, देन द टोटल फ्लक्स डाइवर्जिंग थ्रू वॉल्यूम भी विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल, जो हमने यहाँ लिखा है ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ए डी वी। एंड ऑफ कोर्स दिस इज द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स और डाइवर्जिंग क्वांटिटी। नाउ कंसिडर अ सरफेस एलिमेंट डी एस with a unit vector normal to ds, and let theta be the angle between a and n at ds. Then a ds will be give us the flux through the surface element ds. आप लोग अगर +2 का भी याद करो तो वहाँ पर हम लोग गॉस थ्योरम में क्या करते थे, E डॉट डी एस इजल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E डॉट डी एस क्या होता था, दैट इज द फ्लक्स। सो ऑफकोर्स किसी भी वेक्टर क्वांटिटी डॉट डी एस ये भी हमें फ्लक्स देता है। सो वही हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं और लिखे हैं कि एरिया वेक्टर अलोंग एन, देयरफॉर द टोटल फ्लक्स passing through the surface S may be obtained by integral A dot n ds and equal to, यहाँ हम लोग को इक्वल टू लिखना होगा, इक्वल टू छूट गया है तो आप लोग लिख लेना इसको, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ A डॉट डी एस। सो हमने जो इस यहाँ पर अभी किया कि ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस A डी भी, ये भी हमें फ्लक्स दिया और A डॉट डी एस ये भी हमें फ्लक्स देता है। तो दोनों ही इस पर्टिकुलर जो स्मॉल वॉल्यूम हम लोग कंसिडर किए हैं डी वी, तो A डॉट डी एस और डाइवर्जेंस A डी भी, ये दोनों ही क्वांटिटी हमें इस स्मॉल एलिमेंट का फ्लक्स दे रहा है। तो इसलिए ये दोनों ही आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। सो हम लोगों ने लिख दिया ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस A डी भी इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन A डॉट डी एस। ओके, हम लोग को ऑलरेडी अपने +2 से भी मालूम है कि E डॉट डी एस गिव अस फ्लक्स, और जो हम लोगों ने क्लास किया डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी, तो वहाँ से भी हमें मालूम हुआ कि डाइवर्जेंस जो होता है किसी भी वेक्टर का वो भी हमें फ्लक्स देता है। सो दैट मीन्स बोथ आर गिविंग द सेम क्वांटिटी, इसलिए दोनों आपस में बराबर है। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कि इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस A डी भी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ A डॉट डी एस। नाउ वी विल सी स्टोक्स थ्योरम। सो अगर हम लोग इसके स्टेटमेंट से पहले इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को ही ध्यान दें तो हम लोग इसके स्टेटमेंट को और ये क्या कन्वर्ट करता है ये हम लोग बता सकते हैं। सो अगर हम लोग एक्सप्रेशन ध्यान से देखें तो एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है कि दिस F डॉट डी आर मीन्स लाइन इंटीग्रल, इसको याद रखिएगा क्योंकि R हम लोग पोजीशन वेक्टर के लिए लेते हैं, तो ये हमारा लाइन इंटीग्रल हो गया। और डेल क्रॉस F मतलब कि जिस F इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, मीन्स व्हाट कि जिस वेक्टर क्वांटिटी का लाइन इंटीग्रेशन हम लोग ले रहे हैं वो बराबर हो रहा है उसी वेक्टर क्वांटिटी के कर्ल का सरफेस इंटीग्रल। सो वी कैन स्टेट दिस थ्योरम, द लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी F is equal to the surface integral of curl of the same vector quantity F. Okay, so this is the statement of the Stokes theorem, and of course यहाँ हमें इस स्टेटमेंट इस एक्सप्रेशन से ये भी दिख रहा है कि ये जो थ्योरम है वो लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में और सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर रहा है। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोगों को एक सरफेस कंसीडर करना होगा, ऑफ कोर्स क्लोज्ड सरफेस, ये हम लोग ध्यान रखें क्लोज सरफेस कंसीडर करेंगे। सो लेट अस सपोज दैट देयर इज अ वेक्टर फील्ड इन विच देयर इज अ सरफेस S विच इज टू बी स्प्लिट इनटू n पार्ट्स। कोई एक हम लोग सरफेस कंसीडर किए,
उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड किए एंड सपोज n नंबर ऑफ पार्ट्स हम लोग डिवाइड करके हमारे पास n नंबर ऑफ पार्ट्स हुआ। तो लेट C बी द कर्व, ये C जो है ये कंप्लीट एक कर्व है हमारा, तो इस S सरफेस का। सो एंड ऑल्सो एज्यूम दैट बाउंड्री ऑफ दिस स्मॉल पार्ट बी CI। हम लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं, चूँकि यहाँ पर F वेक्टर क्वांटिटी है जो कि इस सरफेस पे स्प्रेड है, सो ऑफ कोर्स इसका डायरेक्शन होगा अपना। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर डायरेक्शन, इस डायग्राम को आप लोग ध्यान से देखो, हम लोग देख रहे हैं कि सारे जगह में डायरेक्शन दिया हुआ है। अगर हम लोग सेंटर वाले को कंसीडर करें तो देख रहे हैं इसका 4 पार्ट है, तो एरो दोनों साइड से आ रहा है, सारे पार्ट में, सारे स्क्वायर के सारे साइड्स में दोनों। तो मतलब क्या कि ये एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। हम लोग अगर इंटरनल में जितने भी लाइन्स है, वो चाहे ये लाइन हो, ये जो भी लाइन हम लोग देखे, जितने भी पार्ट में हम लोग डिवाइड किए हैं, तो इंटरनल के जितने भी लाइन्स है उसमें जो भी वेक्टर क्वांटिटी F है वो सब एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, 0 कर दे रहे हैं। मीन्स हमारा जो कंप्लीट जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो सिर्फ आउटर साइड को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। आउटर साइड में देखिए एरो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए अंदर का सारा कैंसिल हो गया। सो दैट्स वाई इट इज़ रिटन हियर कि F.dr फॉर अ क्लोज सरफेस। हमेशा याद रखिए क्लोज सरफेस ही हमें कंसिडर करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ F.dr, इस इंटीग्रेशन को समेशन में भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये समेशन, यहाँ पर जो n क्या है, ये n हम लोग जो इसको स्मॉल पार्ट में डिवाइड किए हैं, तो I = 1 to n एंड इंटीग्रेशन ऑफ F.dr. So where I varies from 1 to n, which are n part of the surface, so we can write this. Now we have to use here Green's theorem. So by using Green's theorem, we can write double integration del cross F ds. Okay. Therefore, the Stokes theorem integration of F.dl is equal to del cross F ds del cross F dot nds, and of course this is the our proof of Stokes theorem. Actually Stokes theorem को हम लोग बोलते हैं कि ये एक्सटेंशन ऑफ द ग्रीन्स थ्योरम भी है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग ग्रीन्स थ्योरम का यूज़ किए हैं। सो दिस इज़ अबाउट द Stokes theorem. Thank you so much. Have a nice day to all of you.